हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस आप सभी जानते हैं कि किस टॉपिक पर किस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन बैंक का काम करती हैं। एसबी की अर्निंग क्लासेस पर्टिकुलर एक यूनिट को उठाकर उस यूनिट पर जितने भी टॉपिक हैं और टॉपिक में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट होते हैं सभी को सार गर्भित करते हुए गागर में सागर का काम करती है आप सभी के लिए। और मेरी कोशिश रहती है कि चैप्टर को कम से कम क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट कर आपके सामने आप क्वेश्चंस के रूप में डाला जाए। सबसे पहले तो मैं उनमें वो उठाती हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो सभी एग्ज़ाम्स में, राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए होते हैं। और स्पेशली जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है जिसमें मैं टाइटल डालती हूँ उसमें भी वो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। अभी तक तो हमारा आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री का 2-4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने कंटिन्यू किया है राजस्थान ज्योग्राफी को। राजस्थान ज्योग्राफी का आज पहला टॉपिक अपना है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप या भौतिक प्रदेश। एसबी की अर्निंग क्लासेस के पीछे का जो मोटो है नाम के पीछे का वो मैं आपको मिड में या लास्ट में बता दूंगी। लेकिन एसबी की अर्निंग क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी की गई सारे समय की मेहनत को और साथ में साथ मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है। तो क्लास में बने रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास है राजस्थान का भौतिक स्वरूप या भौतिक प्रदेश टॉपिक। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? घोराउट। दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। रेतीला मैदान की यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। इसके बाद है आपका, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो कौन सा है बालू का स्तूप मुक्त? टेल मी। आपका हो जाएगा फलोदी पोखरण फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो आप सभी जानते हैं, इस पर एक ट्रिक भी है, वो गुरु से दिल लगाकर जरा। तो इस तरीके से शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़ सबसे ऊंची है शेर, फिर उसके नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। अवरोही क्रम पूछा है ना आपसे, घटते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, सही है या गलत? राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको करवा देती हूँ, सी 5 का सी। मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चंस तो इतने सारे होते हैं, अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो कम से कम वो 1.5 गुना या 2 गुना टाइम लेगा, जितना टाइम मैं पॉसिबल नहीं हो पाता ऑनलाइन में, क्योंकि मुझे इसको कैप्चर करने में बहुत टाइम लग जाता है। और रही बात इनको एक्सप्लेन करने की, तो आप शाम को रोज 5 बजे 128 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर, पीसीसी पंकज कोचिंग सेंटर या फिर किशनगढ़, ये अपने 3 एड्रेस सदा रहेंगे। इस पर आप अपना 5 बजे हम इसमें ग्रुप डिस्कशंस होते हैं आपके, और आप ही के जवाब, आप मेरे सवाल, आपके जवाब, और इसमें साथ ही साथ आपके टॉपिक भी क्लियर होते हैं। तो आप ज़रूर शाम को 5 बजे आइए। सी ऑप्शन है आपका 5 का सी ऑप्शन है आपका। राजस्थान में वर्षा का वितरण, राजस्थान में वर्षा का वितरण, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित
नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन है, सॉरी डी ऑप्शन है आपका इसी में। डी ऑप्शन है आपका, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो अब हैं आपके इसके ऑप्शन। सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए कोड से कीजिए। सही उत्तर का चयन, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। पहला है आपका ए बी सी। दूसरा है बी सी डी। तीसरा ऑप्शन है आपका सी डी। और चौथा ऑप्शन है आपका ए डी, केवल ए डी। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? बताइए। ए बी सी सही है। पहला, पहला आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? सीमा सबसे छोटी है। पहला ऑप्शन है आपका जैसलमेर। दूसरा ऑप्शन है आपका बीकानेर। तीसरा ऑप्शन है आपका बाड़मेर। और चौथा ऑप्शन है आपका गंगानगर। तो आपका आंसर क्या हो जाए? निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो बीकानेर। पता ना कितनी है? 168। 7 है आपका। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान की अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? राजस्थान के
राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला निम्नलिखित में से राजस्थान सातों है ना, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला बीकानेर दौसा, पहला है बीकानेर, दूसरा है दौसा, तीसरा है आपका अजमेर और चौथा है आपका चित्तौड़गढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अजमेर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा राजस्थान के किन जिलों की सीमा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। आपका पहला ऑप्शन है, पहला है डूंगरपुर, दूसरा है सिरोही, तीसरा है प्रतापगढ़ और चौथा है बांसवाड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन देना पड़ेगा पहले आपको मुझे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 4। सोचते छोटे बच्चों को पढ़ाई दो। 1 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बोलिए। 1 2 4। तीसरा डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण
राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। पहला ऑप्शन है आपका 852 और 872, 852 और 872। दूसरा ऑप्शन है आपका 850 और 784, 850 और 784। तीसरा है 826 और 869, 826 और 869। और चौथा है आपका 210 और 108, 210 और 108। तो पता है आपको कितना है, 826 और 869। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर, आगे के मिटा देती हूँ मैं। ओके, 9 नंबर हो गया आपका 10। राजस्थान का क्षेत्रफल, 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल पे लगभग बराबर है, में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। पहला है आपका नॉर्वे, बेल्जियम, इसमें ए कर लीजिए आप, नॉर्वे। बी है बेल्जियम। सी है आपका स्विट्ज़रलैंड, और डी ऑप्शन है आपका पोलैंड। अब आप लीजिए ऑप्शन है आपका पहला है आपका ए बी डी। दूसरा आपका है AC। तीसरा है आपका BD। और चौथा ऑप्शन है आपका
तब तक आपने आंसर तो कर ही दिए होंगे। आपका चौथा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। निम्न में से कौन सी युग्म सही सुमेलित हैं? निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? पहला है आपका जोधपुर, ये आपका है जिला और आकार। जिला, आकार। पहला है आपका जोधपुर, पहला है आपका। दूसरा है इसका क्या हो जाएगा? मयूराकार। दूसरा है आपका सीकर। सीकर। कटोरी नुमा, प्याली नुमा या अर्धचंद्राकार। तीसरा है आपका जैसलमेर। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से सही है। जैसलमेर क्या है? सप्त बहुभुजाकार, यानी 7 भुजाओं जैसा। सप्त बहुभुजाकार। नेक्स्ट है आपका चौथा क्या है? करौली। बतख की आकृति, बतख का कार। और पांचवा है आपका जालोर। व्हेल मछली के समान। छठा है आपका उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान। सात है आपका चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है आपका, तब तक आप बताइए, राजसमंद की आकृति कैसी है? नेक्स्ट है आपका चित्तौड़गढ़, आप लिख लीजिए कैसा है? घोड़े की नाल के समान, इली के समान, घोड़े की नाल के समान, जो वो पैर होते हैं ना, पैर नीचे की तरफ। और राजसमंद है आपका कैसा? राजसमंद तो पता है तिलक के समान है ना, तिलक के समान। और चौथा है आपका, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर है। 9 नंबर में आपका आ जाएगा, 9 नंबर में है दोसा धनुषाकार। और नेक्स्ट है आपका दोसा धनुषाकार। नेक्स्ट है आपका भीलवाड़ा आयताकार, भीलवाड़ा आयताकार।
और भीलवाड़ा आयताकार, अजमेर त्रिभुजाकार, अजमेर त्रिभुजाकार और इसके अलावा है टोंक चतुर्भुजाकार, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी सही है। उपरोक्त सभी सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 13। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 हो गया अपना। 12 नंबर है अपना, भारत में थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है। 12 नंबर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, भारत में थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है। भारत में थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है। तो भारत में थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है। पहला ऑप्शन है आपका 40%, दूसरा है 60%, तीसरा ऑप्शन है आपका 80 और चौथा 90%। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में 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 निम्नलिखित कथनों का निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर कूट का प्रयोग कर प्रयोग कर प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है इसमें राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। नेक्स्ट है आपका राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। पूर्वी मैदान का विस्तार है। चौथा है आपका राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। प्रदेश का विस्तार है। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। नेक्स्ट है आपका आंसर क्या होगा आपका इसका? तो ऑप्शन है अपने पहला ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा और चौथा। दूसरा है आपका पहला और तीसरा और तीसरा ऑप्शन है आपका
तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, और चौथा ऑप्शन है आपका केवल फर्स्ट, केवल फर्स्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना परसेंट क्षेत्र, कितना परसेंट क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त है। पहला है 41.5%, पहला है 41.5%, दूसरा है 18.6%, 18.6%, तीसरा है आपका 61.11%, 11%, और चौथा है आपका 14.7%। तो आपका हो जाएगा क्या इसमें? पहला 41.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना 15 नंबर का क्वेश्चन। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन ऊपर ही कर लेंगे हम। 15 नंबर क्वेश्चन है अपना अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को अरावली की निम्नलिखित पर्वत
चोटियों को अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका कुंभलगढ़। दूसरा है जरगा। तीसरा है आपका रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ और चौथा है आपका अचलगढ़। सॉरी, यहाँ पे चौथा नहीं है, ये अचलगढ़। नेक्स्ट है आपका दूसरा ऑप्शन है आपका अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। तीसरा है आपका अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ और चौथा है आपको जरगा। और चौथा ऑप्शन है आपका जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? 3 16। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है पहला है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है आपका जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है धौलपुर और चौथा ऑप्शन है आपका नागौर। जैसलमेर। उत्तर दक्षिण विस्तार
जिस जिले का है, जिस जिले का है उत्तर दक्षिण विस्तार, जिस जिले का है वह है पहला झालावाड़, पहला है झालावाड़, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है चित्तौड़गढ़, और चौथा है आपका झुंझुनू। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, भीलवाड़ा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान मरुस्थल अथवा राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? पहला है प्लियोसीन, दूसरा है पेलियोसीन, तीसरा है प्लीस्टोसीन, चौथा है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, और चौथा ऑप्शन है आपका ओलिगोसीन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा, प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। नेक्स्ट है 19 के लिए ऊपर वाले मिटा देते हैं। नेक्स्ट है आपका 19 निम्न में से गलत कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। पहला है
पहला है आपका रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी हाड़ौती के पठार में अवस्थित है। दूसरा ऑप्शन है आपका आबू पर्वतखंड का स्थानीय नाम हाड़ौती है। आबू पर्वत खंड का स्थानीय नाम हाड़ौती है। तीसरा है आपका गोड़वाड़ प्रदेश को गोड़वाड़ प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मध्य अरावली बेसिन का उपविभाजन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन हाड़ौती नहीं है। क्या है इसका आंसर? हाड़ौती ना के होकर क्या है इसका आंसर? अर्बुद। 20 नंबर है आपका अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? कौन सा सर्वोच्च शिखर है? पहला है आपका नाहरगढ़। दूसरा है सज्जनगढ़। तीसरा है कुंभलगढ़। और चौथा ऑप्शन है आपका तारागढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
21 है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में, एक मिनट, जो 13 के थे ना आपके, थर्टीन का जो आंसर है वो है, 13 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अचलगढ़। उसके बाद में है कुंभलगढ़। उसके बाद हो जाएगा आपका रघुनाथगढ़। मुझे ऐसे ध्यान है कि मैंने इसका आंसर करवाया नहीं, इसलिए दोबारा बता देती हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। 13 का आंसर रघुनाथगढ़ और जरगा, प्रॉपर आंसर ये है आपका, ठीक है, जरगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। पहला है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। दूसरा है आपका हाड़ौती पठार, और तीसरा ऑप्शन है आपका दक्षिणी अरावली, और चौथा ऑप्शन है आपका माही बेसिन। चौथा है, आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका, हाड़ौती पठार। नेक्स्ट है 22, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। पहला ऑप्शन है आपका भाकर, दूसरा है भोराट, तीसरा है ऊपरमाल, चौथा है गिरवा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 का भाकर। नेक्स्ट है अपना 23, बोरट का पठार स्थित है,
भोरट का पठार स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, नाहरगढ़ के मध्य। दूसरा ऑप्शन है अचलगढ़ और दिलवाड़ा के मध्य, अचलगढ़ और दिलवाड़ा के मध्य। तीसरा ऑप्शन है आपका कुंभल और गोगुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, और गोगुंदा के। चौथा जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, नाहरगढ़ के मध्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा? भोरट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समूह निम्नलिखित में से कौन सा समूह निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। पहला है आपका टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा बाखर। दूसरा ऑप्शन है आपका रोजा बाखर, बिलाली, टाटगढ़ और खो। तीसरा ऑप्शन है आपका बिलाली,
खो टाटगढ़ रोजा बाखर। चौथा ऑप्शन है आपका खो टाटगढ़ रोजा बाखर बिलाली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला टाटगढ़ खो बिलाली रोजा बाखर। नेक्स्ट है 25 है आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपका डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र। तीसरा है आबू पर्वत खंड। चौथा है कोटा बूंदी बारा क्षेत्र। कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र। इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने के। ए भूमठ, बी हाड़ौती। तीसरा सी है आपका बागड़ और डी है आपका अर्बुद। क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इसमें आएगा आपके कूट, तो मैं आपके ऊपर के मिटा देती हूँ। इसमें आपके पहला है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला है आपके DCBA। दूसरा ऑप्शन है आपका CADB। तीसरा ऑप्शन है आपके CDAB। और चौथा ऑप्शन है DABC। तो आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा
CADB। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ट्वेंटी सिक्स। अरावली पर्वत श्रेणी के अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? कौन सा सर्वोच्च शिखर है? पहला नाहरगढ़, दूसरा सज्जनगढ़, और तीसरा है कुंभलगढ़, और चौथा है तारागढ़। तो आंसर क्या होगा आपका? कुंभलगढ़। नेक्स्ट है 27। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, उत्तर दीजिए। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। प्रदेश पर्वत चोटी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, तीसरा है आपका दक्षिण अरावली, ऋषिकेश, तारागढ़, भानगढ़। नेक्स्ट है आपका इसका 27 में आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पहला है आपका ABC, पहला, दूसरा, तीसरा।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वन। तो आंसर हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है आपका 28। मैचअप्स, सुमेलित, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है आपका ए बी सी, बाबाई, बाबाई, तारागढ़, तारागढ़। तीसरा है आपका सायरा, सायरा, रोजा भाकर, रोजा भाकर। तो ये ऑप्शन है आपके, ये आपके थे क्या, अरावली की पहाड़ियाँ और ऊंचाई मीटर में। अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ ऊंचाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में। तो पहला है, इसका हो गया होगा आपका 730, 730, 780। पहला ऑप्शन है आपका ए बी सी डी 2 3 4 1, 2 3 4 1। दूसरा ऑप्शन है आपका ए बी सी डी 3 4 3 4 1 2। सी ऑप्शन है आपका 873 और चौथा 900। अब मिलाइए आप। सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है आपका, एक मिनट, ये दूसरा था। ये तीसरा ऑप्शन है आपका ए बी सी डी। चौथे में भी वही ए बी सी डी, इनके आगे ऑप्शन लगातार दिए हुए हैं, ए का चौथा इसमें है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। इसमें ऑप्शन हो जाएंगे आपके 4 2 1 3। तो आंसर क्या होगा आपका, पहला। ए का क्या हो जाएगा, दूसरा, बी का तीसरा, चौथा और पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 29। 29 है, 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका। दक्षिणी पूर्वी पठार के उनतीस
29 दक्षिणी पूर्वी पठार के दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आपका ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार एवं भोरत का पठार। दूसरा है ऑप्शन आपका विंध्यन का पठार। दूसरा है विंध्यन का पठार व दक्कन का पठार। तीसरा ऑप्शन है आपका पोतवार का पठार एवं दक्कन का पठार एवं दक्कन का पठार। पोतवार का पठार एवं दक्कन का पठार। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दूसरा विंध्यन का पठार व दक्कन का पठार। तीसरा है आपका ऊपर माल का पठार मिल जाता है। ऊपर माल का पठार मिल जाता है। ऊपर माल का पठार मिल जाता है। पहला ऑप्शन है आपका विंध्यन पठार। विंध्यन पठार। दूसरा है आपका मालवा पठार। तीसरा है आपका दक्कन का पठार और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा मालवा का पठार। राजस्थान की 31 है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया। पहला एम हेरोन। दूसरा है आपका THD ला रोशे। तीसरा ऑप्शन है आपका
MS कृष्णन, MS कृष्णन। और चौथा है AL कॉल्सन, AL कॉल्सन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? AM हेरोन। नेक्स्ट है 32। अरावली पर्वत का प्रकार है। अरावली पर्वत का प्रकार है। पहला ऑप्शन है आपका ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन है आपका अवशिष्ट, तीसरा ऑप्शन है आपका फोल्डर, और चौथा ऑप्शन है आपका अवरोधी। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। नेक्स्ट है आपका 33। है बाप बोल्डर्स, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका जुरासिक, दूसरा ऑप्शन है आपका साइलरियन, तीसरा ऑप्शन है आपका कार्बोनीफेरस, चौथा ऑप्शन है आपका डिवानियन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बोनीफेरस। 34 है आपका लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है गंगानगर, तीसरा ऑप्शन है आपका जैसलमेर, चौथा है प्रतापगढ़। आंसर है आपका क्या होगा आपका 34 का? उदयपुर पहला। नेक्स्ट है 35। विंदन कगार भूमि विंदन कगार भूमि
जिन नदियों के मध्य स्थित है, जिन नदियों के मध्य स्थित है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है काली सिंध व चंबल। पहला है काली सिंध व चंबल। दूसरा है चंबल व बनास। तीसरा है बाणगंगा व बनास। हे भगवान, बाणगंगा व बनास। और चौथा ऑप्शन है आपका बेड़च व बनास। बेड़च व बनास। तो आंसर क्या होगा आपका? चंबल व बनास। 36 निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका गिरवा पहाड़ियाँ। दूसरा ऑप्शन है आपका इसराना बाखर पहाड़ियाँ। तीसरा है आपका रोजा बाखर पहाड़ियाँ। और चौथा ऑप्शन है आपका मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। चौथा है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बताइए फटाफट। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त है। पहला है आपका फलोदी, पोखरण, बायतू चौहटन। तीसरा है ओसिया शेरगढ़। और चौथा है आपका शेरगढ़ और शिव। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला।
ये थे आज की क्लास के अपने राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप या भौतिक प्रदेश के 37 क्वेश्चन। आज की क्लास में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। और हाँ, आज शाम 5 बजे पीसीसी पंकज कोचिंग क्लासेस या 1E28 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर या रेलवे कॉलोनी किशनगढ़ में किसी एक एड्रेस पर मैं आज मेंशन कर दूंगी, उस पर आपको टेस्ट देने आना है शाम 5 बजे। वो टेस्ट अपना ओरल होगा, मेरे सवाल आपके जवाब, एक दूसरे से इंट्रो, एक दूसरे से फेस टू फेस टॉक। इसी के साथ आज शाम मिलते हैं शाम 5 बजे। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर supporting my channel. Thank you so much.